और भी गम है ज़माने में महंगाई के सिवा। तो लिहाजा एक और गम क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट को क्या हो गया? क्रिकेट यूज्ड टू बी ही, अगर अभी भी आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट ऑफ एट ऑल, लेकिन वो एक दिल को खुशी होती थी, तसल्ली होती थी और बड़ा अच्छा अगर वीकेंड पे कोई ऐसे मैचेस हो रहे हो और जीत जाएं तो अच्छा वीकेंड भी गुजर जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और मेरा ख्याल है कि सियासी मुदाखलत वज़ीर आज़म साहब को बंद करनी चाहिए, करानी चाहिए पीसीबी और इसके अफेयर्स में नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उनका तो मौक़िफ़ ही यही है कि हमारी क्रिकेट इसलिए तरक्की नहीं करती। आपको याद है ना उनकी पुरानी ट्वीट्स के उसमें सियासी अपॉइंटीज़ होते हैं और वी जस्ट विश एंड होप कि एक ऐसा मरबूत निज़ाम वज़ीर आज़म साहब लाएंगे क्रिकेट का कि क्रिकेट तो हमारी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी। मतलब ये जब होगा तब बात करेंगे। तो अभी बता दें कि जी वीकेंड पे क्या हुआ है। पहले टी20 में शानदार बैटिंग के बाद दूसरे टी20 में पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हो गई ऑफ कोर्स, और कौमी टीम के बॉलर्स जो हैं उन्होंने भी इंग्लिश बल्लेबाजों से 200 रन्स खा लिए। कैन यू इमेजिन? और इंग्लैंड के 201 रन्स के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 9 विकेट पर 155 155 रन्स ही बना सके और दोनों मुल्कों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि आखिरी मैच देखने वाला होगा तो आखिरी मार्का होगा 20 जुलाई को, मंगल को, विच इज़ एक्चुअली कल, टुमारो। तो इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, कल से हम सोशल मीडिया देखें तो एक ही तज्जिया ज़रा ज़्यादा चल रहा है कि जनाब बैटिंग पिच थी तो टॉस जीत कर हमने फील्डिंग का फैसला क्यों किया, और लेकिन इससे आगे भी कोई बात है? ज़ाहिर है ये तो चले फैसला जो हुआ उसके असरात पर तो आप रोशनी डालें ही, लेकिन इसके अलावा भी हमारी परफॉर्मेंसेस कैसी रही? देखिए अब्दुल्ला, टॉस के वक्त जब हम पिच को देखते हैं तो बिल्कुल सफेद पिच नजर आ रही है। सफेद पिच का मतलब ये है कि ड्राई पिच है जिसको कम पानी दिया जाता है। ये तो एशियन कंडीशन थी जिनको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। एक तो हमने खराब क्रिकेट खेली, फिर फैसले भी हमने अच्छे नहीं किए। इंग्लैंड को आप देखें कि पहला टी20 हारने के बाद उन्होंने अपने कप्तान ऑयन मॉर्गन को ड्रॉप कर दिया। फिर टॉस जब हमने जीता तो हमें चाहिए था कि उसका एडवांटेज लेते, पहले हम बैटिंग करते, लेकिन हमने पहले बॉलिंग कर ली और इंग्लैंड ने जब 200 रन पोस्ट किए और पिच हमें नजर आ रही थी कि स्पिन बॉलर्स के लिए पिच है। एक तो हमें इजाफी स्पिनर खिलाना चाहिए था। लग ऐसे रहा था कि बाबर आजम को कोई जेब में पर्ची रखकर दे दी गई है कि आपने स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के मुताबिक कप्तानी करनी है। मेरे अपने ख्याल में मे बी आई एम रॉन्ग कि उस्मान कादिर की जगह बनती थी। उस्मान कादिर को टीम में होना चाहिए था। चले आप उस्मान कादिर को नहीं खिला रहे, हमारे पास मोहम्मद हफीज का ऑप्शन मौजूद था। हमने मोहम्मद हफीज का ऑप्शन भी एक्सप्लोर नहीं किया। मोहम्मद हफीज को हमने एक ओवर भी बॉलिंग नहीं दी। फिर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए इस स्पिन बॉलिंग वाली पिच पर। हमारे जो 2 मेन फास्ट बॉलर थे, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, उन्होंने मजमूई तौर पर 8 ओवर्स में 99 रन दिए, जबकि 200 रन टोटल पाकिस्तान के खिलाफ बने। तो मेरे ख्याल में हमने अपने फैसलों को बेहतर अंदाज में नहीं किया और पिच को जिस तरह हमने मिसरीड कर लिया, और इतने बड़े बड़े दिमाग हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। मिसबाउल हक बैठे हुए हैं, वकार यूनुस बैठे हैं, बाबर आजम खुद दुनिया के इतने बड़े क्रिकेटर हैं, मोहम्मद हफीज फॉर्मर कैप्टन है, लेकिन हमारे गलत फैसलों की वजह से फिर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं ना। मिसबाउल हक साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और भी बड़े बड़े लोग जिनको आप मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिर अगर किसी की एफिलिएशन हो जाए, कोई किसी का रिश्तेदार हो, जैसे कि आजम खान साहब को दोबारा से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सो क्या ये तनकीद, ये क्रिटिसिज्म जायज़ है भट्टी साहब? देखिए, आजम खान नो डाउट मोइन खान के बेटे हैं, लेकिन बुरे क्रिकेटर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इस लेवल की क्रिकेट के लिए आजम खान तैयार नहीं थे। हमने पीएसएल के 2-3 मैचेस की परफॉर्मेंस पर आजम खान को इतनी बड़ी क्रिकेट में उतार दिया और कल वो बहुत प्रेशर में नजर आए। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए आजम खान को माइनस भी कर दें तो हमारी बैटिंग लग रहा है कि मोहम्मद हफीज इस वक्त फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। फखर जमान, हमें बिल्कुल एक ऑफ कलर फखर जमान नजर आ रहे हैं। हमारी पूरी क्रिकेट की ये जो टीम है, ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये 2 सुतून हैं जिन पर टीम खड़ी हुई है। फिर बॉलिंग में हमें शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, लेकिन अदर इन 3 प्लेयर्स के अलावा आप देखें कि पाकिस्तान की टीम
एक बिखरी हुई टीम है जिसकी ना फील्डिंग हमें अच्छी नजर आ रही है, बॉलिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग में हमारे बैट्समैनों को वो क्रिकेट खेलना पड़ रही है जो शायद इस लेवल पर जीतने द प्रॉब्लम इज कि ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं हर मैच के बाद, आपसे भी बात होती है, एक्सपर्ट से भी बात होती है, लेकिन वी डोंट लर्न। मतलब हम बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, तो वो क्या चीज होगी जो हमें साथ लाएगी, हमें जरा ज्यादा प्रोएक्टिव करेगी, हमें फोकस करेगी? वही टीमें हैं, वही सिलेक्टर्स हैं, एवरीथिंग इज द सेम। अब इतनी आइडियल सिचुएशन तो होती नहीं है, ऑब्वियसली आप नई जगह पे जाके खेल रहे हैं और वहां भी आप काफी मैचेस अब तक खेल चुके हैं, कोई ये भी बात नहीं है कि पहला ही मैच हो। तो मतलब वो सेटलमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब वो कब होगी टीम सेटल? देखें, मेरे ख्याल में अब कोच और सोच दोनों को तब्दील करने का वक्त आ गया है। ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी जिस पर डिस्कस कर रहा है कि टॉस जीतकर ये करना चाहिए था, टीम में इन प्लेयर्स को रखना चाहिए था, इन प्लेयर्स को नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में मिसबाह-उल हक कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है, किसी की कोई अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे गलत फैसले किए जा रहे हैं जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर नहीं लेकर जा सकते। अब अच्छा, ये 13-14 जी भट्टी साहब, ये बड़ा साइड नोट है और ये एक इट्स मोर लाइक एन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी आप कोच और ऑब्वियसली सोच के बदलने की बात कर रहे थे। आजम खान को देख के, मतलब मिसबाह, आपको पता है कि वो प्राइड करते हैं अपने आप को ऑन हिज फिटनेस एंड हाउ द प्लेयर्स शुड बी सो फिट। तो सिलेक्शन भी तो उन्हीं के हाथों से निकल रही है। तो आजम खान माइट बी अ गुड प्लेयर, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस गेम, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस दैट इट डिमांड्स। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरह ये सिलेक्ट हो रहे हैं लोग। देखिए, फिटनेस पे तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आजम खान चूंकि एक बड़े फॉर्मर क्रिकेटर के बेटे हैं तो इसलिए लाइमलाइट में हैं, लेकिन आप शर्जील खान की फिटनेस देख लें, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल। सोहेब मकसूद को देख लें, यासिर शाह को देख लें। सोहेब की फिटनेस के हिसाब से भी बहुत से क्वेश्चंस हैं और ये पता नहीं, ये इतना स्टाफ जो लाखों रुपए तनख्वाह लेता है और जाहिर है उनका काम ही इन लड़कों को ट्रेन करना, फिट करना है, वो क्या कर रहे हैं समझ से बाहर है। भट्टी साहब, टाइम की कमी है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हारिस सोहेल टूर अधूरा छोड़ के वो भी वापस आ गए हैं भट्टी साहब फाइनली, ये कैसे हुआ? ये पहले नहीं पता होता? देखिए, ये भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। या तो उनको पहले गलत ड्रॉप किया था जब वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं थे पिछली सीरीज में, या अब गलत लिया गया बगैर किसी परफॉर्मेंस के। हमने हारिस सोहेल को इंग्लैंड लेकर चले गए, उनको 3 हफ्ते रखा, अचानक वो प्रैक्टिस में अनफिट हो गए, वापस आ गए। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी बनती है। और इमरान खान साहब बार बार जब वो कप्तान थे उनके दौर की क्रिकेट देख ले, फिर जब वो अपोजिशन लीडर थे उनके बयानात देख लें, और आज पाकिस्तान की टीम जिस तरह स्ट्रगल कर रही है, तो मेरे ख्याल में खान साहब को थोड़ा सा टाइम, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के मुतजाद है मामला, जो बयानात होते हैं और जो परफॉर्मेंस होती है। शुक्रिया भट्टी साहब, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा जी।